ये पूरा परिवार नौटंकी पास हो गई बा। लो माई नाड़ी पकड़त हो कि पखुरा तोड़त हो। नहीं उम्मीद आइल। वो लोग दोनों जना घर में अकेला बाड़े। गाड़ी में बैठ के बैंड बजा के साथे बारात गए रही हमरा दुआर पे का। अब कोनो उपाय बचल बका। अब का करबे रे? दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो मैं बात करने वाला हूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आप सबके बीच आ गए। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड की शादी है, मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहू को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ पर इसका DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा। तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे। और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं, जो निरहू इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं, निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहू को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे, उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है
और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाई गई, दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ, DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से देखने वाली जो नज़र आती हैं तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे, लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए तब जो किरण यादव होती वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो। यानी कि आप ही शादी करा दो, वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती। यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी। और पति से तो होता ही रहता था लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा। और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी, और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूँ, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीत
संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष, यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के, और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर्स नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड की शादी है, मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहू को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ पर इसका DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं जो निरहू इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहू को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में
जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाई गई, दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ, DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से दिखने वाली जो नज़र आती है तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे। लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए, तब जो किरण यादव होती वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो। यानी कि आप ही शादी करा दो, वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी होगी, लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती। यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी। और पति से तो होता ही रहता था, लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा। और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी, तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी। और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि
जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें कि यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर्स नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड की शादी है, मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहू को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं जो निरहू इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहू को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी
पॉपुलर थे, उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं, दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में तो निरहुआ सटल रहे गाना पर ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाएगी, दिखाएगी और दर्शाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ, DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से दिखने वाली जो नज़र आती है तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे। लेकिन जब मैं बता दूं, काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए, तब जो किरण यादव होती हैं वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो। यानी कि आप ही शादी करा दो, वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी होगी, लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती। यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी। और पति से तो होता ही रहता था, लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा। और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी, तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी। और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा
यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली, यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहु और अमरपाली दुबे, काजल रानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष, यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर से नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड की शादी है, मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहु को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहु की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा, तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं जो निरहु इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की
क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहु को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे, उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाएगी, दिखाएगी और दर्शाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से देखने वाली जो नज़र आती हैं तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहु, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे, लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए, तब जो किरण यादव होती वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो, यानी कि आप ही शादी करा दो। वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी, लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती, यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी। और पति से तो होता ही रहता था, लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा। और बीच में जो वो
किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी, और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के, और कलीम खान नज़र आएंगे, और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे, और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर से नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है, और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहू को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा, तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ
साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं, जो निरहु इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहु को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे, उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाई गई, दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से दिखने वाली जो नज़र आती है तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहु, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे, लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए, तब जो किरण यादव होती वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो, यानी कि आप ही शादी करा दो। वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी होगी, लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती, यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि
लड़ाई झगड़े की बारी आने बात बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता और लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी और पति से तो होता ही रहता था लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा। यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर्स नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहू को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ
पर इसका DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं, जो निरहू इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहू को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे, उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाई गई, दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से दिखने वाली जो नज़र आती है तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे, लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए, तब जो किरण यादव होती हैं वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो, यानी कि आप ही शादी करा दो। वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी होगी, लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और
किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती, यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी। और पति से तो होता ही रहता था लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा। और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी। और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहु और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर्स नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड की शादी है, मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहु को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहु की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं।
तो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ पर इसका DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा, तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं, जो निरहू इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहू को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे, उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाएगी, दिखाएगी और दर्शाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से देखने वाली जो नज़र आती हैं तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे, लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए, तब जो किरण यादव होती हैं वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो, यानी कि आप ही शादी करा दो। वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को
तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती, यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी। और पति से तो होता ही रहता था, लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी, और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहु और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर्स नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड की शादी है, मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहु को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी
को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, तो आप लोग देखें और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ पर इसका DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा, तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं, जो निरहू इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहू को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे, उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाएगी, दिखाएगी और दर्शाएगी। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से देखने वाली जो नज़र आती हैं तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे, लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ, तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके
रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए, तब जो किरण यादव होती वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो। यानी कि आप ही शादी करा दो, वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती। यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगे। और पति से तो होता ही रहता था, लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा। और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी, तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी। और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली, यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहु और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष, यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर्स नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड की शादी है, मेरे हस्बैंड की शादी
का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहू को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव। और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ पर इसका DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा, तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे। और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं, जो निरहू इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहू को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे, उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाई गई, दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से देखने वाली जो नज़र आती है तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और इसमें जो किरण यादव
तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे, लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए तब जो किरण यादव होती वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो। यानी कि आप ही शादी करा दो, वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी होगी, लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती। यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी। और पति से तो होता ही रहता था, लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा। और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी, और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर्स नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक
के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे हस्बैंड की शादी है, मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहू को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ पर इसका DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा, तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे। और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं, जो निरहू इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहू को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे, उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर ये बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाई गई, दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच
बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से देखने वाली जो नज़र आती है तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे, लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए तब जो किरण यादव होती वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो। यानी कि आप ही शादी करा दो, वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी होगी, लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती। यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगे और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी। और पति से तो होता ही रहता था, लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा। और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी, और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूं, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ चंदर
रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर्स नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग दिल थाम के बैठिए और ऑफिशियल ट्रेलर का आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड की शादी है, मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया। तो आप लोग जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव निरहू को तो जानते ही होंगे और किरण यादव को तो जानते ही हैं, क्योंकि एक दिन की सास मूवीज़ में जो इतना भयानक रोल निभाती हुई नज़र आई थी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और ऐसे बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें किरण यादव का रोल निभाया होता है माता का। तो इसमें भी मेरे हस्बैंड की शादी में भी रोल निभाया हुआ है किरण यादव का, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तरीके से दिलों पर राज करती हुई दर्शकों की नज़र आती हैं। और जाने माने काजल राघवानी को तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि काजल राघवानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरी पत्नी का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं। और आप लोग अमरपाली दुबे को तो जानते ही होंगे, क्योंकि जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू की जो पत्नी इस समय मौजूदा तौर पे हैं। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है, तो आप लोग देखिए और भरपूर आनंद लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सटीक तरीके से कॉमेडियन से भरी एंटरटेनमेंट आप लोगों को करते हुए नज़र आएंगे दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें संजय पांडे, किरण यादव और आप लोगों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त मूवीज़ का ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। तो DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है। आप लोग देखें और विजिट करके। मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ कब तक आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और आप लोग बेसब्री से इंतज़ार करें। बहुत ही जल्दी DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ जाएगा, तो आप सबके बीच तहलका मचा के रख देगा, क्योंकि दिनेश लाल यादव, काजल राघवानी और इसमें अमरपाली दुबे एक साथ नज़र आने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों लोग एक साथ में नज़र आएंगे और साथ ही साथ में किरण यादव भी आप लोगों को एंटरटेन कराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जो माता का रोल निभाती हुई नज़र आती हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और कॉमेडियन भरी किरण यादव तहलका मचाने आ रही हैं। तो आप सबके बीच जो इसमें कहानी में मैं आपको बता दूं जो निरहू इसमें अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाते हैं और इसको पॉपुलर होने की क्वालिटी कब हुई थी, तो मैं आपको बता दूं निरहुआ रिक्शा वाला जब मूवीज़ आई थी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ सटल हुई थी और जो एक गाना गाए थे निरहुआ सटल रहे, तो इसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिला था निरहू को और दिनेश लाल यादव को। तो इस तरीके से खेसारी लाल यादव के साथ साथ दिनेश लाल यादव पॉपुलर हुए थे, यानी कि खेसारी लाल यादव तो बहुत ही बाद में पॉपुलर हुए थे, लेकिन दिनेश लाल यादव एक ज़माने के तौर पर पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरीके से मनोज तिवारी पॉपुलर थे उसी तरीके से अच्छी तरीके से जाने माने एक्ट्रेस दिनेश लाल यादव और दिवाकर जैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दिवाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हुए थे, उसके बाद मनोज तिवारी, उसके बाद दिनेश लाल यादव, रवि किशन, खेसारी लाल यादव और रणविजय के साथ साथ बहुत ही सारे एक के बाद एक एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री में जाने माने आते ही रहे थे। लेकिन उसमें सबसे पहले आपको बता दूं दिनेश लाल यादव के पॉपुलर के बारे में, तो निरहुआ सटल रहे गाना पर बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दिए थे, जो कि आप सबके बीच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से दिखने वाली मूवीज़ है। तो आप लोग इस मूवीज़ का ऑफिशियल मेरे हस्बैंड की शादी का ऑफिशियल ट्रेलर देखें और भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया हुआ है और
और ये 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज़ किया गया था। तो ये 4 लाख के करीब अभी तक चलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी तरीके से अहम भूमिका निभाई गई, दिखाई गई और दर्शाई गई। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं बार बार ही कह रहा हूँ, DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। तो आप लोग देखें और अपना भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें के इफ़ेक्ट यानी कि किस तरीके से मूवीज़ बनाएगी, दर्शाएगी, तो आप लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा के रख दी है ये मूवीज़। तो इसमें अच्छी तरीके से देखने वाली जो नज़र आती हैं तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू, और इसमें जो किरण यादव, तो अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव शादीशुदा थे, लेकिन जब मैं बता दूं काफ़ी सालों के बाद जब इनको संतान नहीं प्राप्त हुआ तो इस तरीके से मूवीज़ में एक अच्छी तरीके से तहलका मचा के रख दें कि जो कि आप लोगों को झकझोर करके रख देगी। यानी कि जो ताने बाने और बाबा और इसमें साधु महात्मा को भी बुलवाया गया और अच्छी तरीके से वेद पुराण पढ़ के और तमाम प्रकार के दवा दुआ करके और इलाज करके जब थक गए तब जो किरण यादव होती हैं वो कहने लगी कि अब आप ही कुछ करो, क्योंकि आपके तो संतान होगी नहीं, तो आप दूसरी शादी कराओ और इस तरीके की लड़की से कराओ जो कि आपके लायक हो। यानी कि आप ही शादी करा दो, वरना फिर अगर दिनेश लाल यादव यानी कि आपका पति अगर अपनी मर्जी से शादी करेगा तो मेरी बर्बादी तो होगी लेकिन आपकी भी बर्बादी हो जाएगी। तो इस तरीके से जो किरण यादव कहती होती नज़र आते हैं अमरपाली दुबे से, तो कुछ समझ में आ जाता है अमरपाली दुबे को। तो फिर अपने हिसाब की वो लड़की सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि काजल राघवानी को सिलेक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आपको शादी करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो संतान चाहिए, मुझे हक नहीं है कि मुझे कोई बच्चा माँ कहे। तो ऐसे में जो दिनेश लाल यादव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशजनक होते हैं और कहते हैं मैं दूसरी शादी आपके रहते नहीं करूँगा, क्योंकि आप कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं अमरपाली दुबे और किरण यादव मिलकर, और जब शादी करा देते हैं उसके बाद की नौटंकी चालू होती। यानी कि कुछ दिनों के बाद जब उन्हें भी कुछ संतान प्राप्त नहीं होता, यानी कि काजल राघवानी के भी संतान नहीं होता, तो इस तरीके से मामला बढ़ता है कि धीरे धीरे सभी लोगों में निराशजनक पैदा होने लगती है और धीरे धीरे यानी कि लड़ाई झगड़े की बारी आने बात पर धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। लड़ाई झगड़ा इस कदर से होता कि अमरपाली दुबे अपने हिसाब की लड़की को सिलेक्ट किए थे शादी करने के लिए, लेकिन जब शादी नहीं हुई और यानी कि लड़का नहीं हुआ यानी कि काजल राघवानी को, तो धीरे धीरे लड़ाई झगड़ा और धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस कदर से बढ़ गए कि नोक झोंक आपस में ही पत्नी पत्नी में ही होने लगी। और पति से तो होता ही रहता था लेकिन पत्नी पत्नी में भी होने लगा, यानी कि काजल राघवानी और अमरपाली दुबे से लड़ाई झगड़ा होने लगा और बीच में जो वो किरण यादव थी उसको भी लपेट में आने लगे, क्योंकि वो तो सासू माँ थी तो वो भी लपेट में तो आएंगी ही आएंगी, और साथ में जो दिनेश लाल यादव यानी कि पति थे तो वो भी लपेट में आने लगे। तो कुछ दिनों तक तो ऐसे चलता रहा। फिर जब बहुत ही सब्र से बाहर होने लगा तो एक फैसला यानी कि दिनेश लाल यादव फिर से करने लगे कि मैं अब तीसरी शादी करूंगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोग ट्रेलर में देखोगे, ये बिल्कुल आखिरी का सीन है, क्योंकि तब तीसरी शादी होगी तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि मारपीट लड़ाई झगड़ा की नौबत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं ये मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चाहता पसंद आने वाली है। और मैं आपको बता दूं 24 अक्टूबर सन 2023 को रिलीज हुई और 4 लाख के करीब ये चलने वाली यानी कि चल चुके हैं लगभग के। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखें और कॉमेडियन से भरी, तो इसमें के स्टार कास्ट यानी कि जो स्टार कास्ट में नज़र आएंगे तो संजय पांडे, किरण यादव, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू और अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ काफ़ी सारे दिग्गज कलाकार आप लोगों को अहम भूमिका में देखने को मिलेंगे। तो ये मूवीज़ आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और आप लोग एंटरटेनमेंट रंगीला यानी कि एंटरटेन होते रहिए। और मैं आपको बता दूं इसमें के यानी कि स्टार कास्ट के बारे में तो मैं आपको लोगों को बता ही चुका हूँ, लेकिन इसमें के जो गीतकार यानी कि हैं संगीत
संगीतकार हैं तो वो लोग कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं अमरपाली दुबे, काजल राघवानी के साथ साथ इसमें के निर्माता जयंत घोष हैं और रिया घोष, यानी कि जो प्रोड्यूसर के रोल में काम करते हुए नज़र आते हैं, जितना भी पैसा लगाते हुए नज़र आते हैं वो हो जयंत घोष और रिया घोष। तो यानी कि इसमें प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूसरी हैं तो इसमें रिया घोष के साथ साथ सह निर्माता प्रवीण कुमार हैं इसमें के, और कलीम खान नज़र आएंगे और संगीतकार इसमें के ओम PRJ रामचंद्र के साथ इसमें रामचंद्र यादव और नित्या कानून मुखर्जी आप लोगों को नज़र आएंगे और प्रोड्यूसर के साथ साथ पंकज यादव आप लोगों को और शाह इसमें के शाहिद अली मेकर से नज़र आएंगे। और मैं आपको बता दूं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवीज़ दिखाई गई है और फिल्म इंडिया मनोज झा के साथ साथ म्यूजिक के साथ साथ काफ़ी सारे आप लोगों को दिग्गज कलाकार देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस मूवीज़ को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये DRJ रिकॉर्ड भोजपुरी पर इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है और भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना अपना प्यार दुलार देते रहे। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा इफेक्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो अगले टॉपिक